हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 3 सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, भगवान का सर्वत्र दर्शन और सर्वदा दर्शन पढ़ रहे थे। जिसमें लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, बट अगर हम मेनली बात करें तो तीन शक्तियां मेन है भगवान की, जिसमें है अंतरंगा शक्ति दैट इज स्पिरिचुअल पोटेंसी, और बहिरंगा शक्ति दैट इज एक्सटर्नल पोटेंसी, और जीव शक्ति यानी कि तटस्थ। तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फ्री विल है कि हम उसका यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है या हमें मटेरियल एनर्जी की तरफ ही रहना है। ठीक है, बट ये बात पक्की है कि हम बीच में नहीं रह सकते। हमें या तो इधर या तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का साथ देंगे, यानी कि भक्ति कर रहे होंगे। और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली माया का साथ दे रहे होंगे, माया कर रहे हो, माया में होंगे हम लोग। आप आगे कंटिन्यू करते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का गुण विद्यमान है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है। तो अभी जो लास्ट बात की है कि जीव को तटस्थ शक्ति कहा जाता है, उसके पास ऑप्शन है कि उसे भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ जाना है या उसे माया में ही रहना है। ठीक है, अब क्योंकि भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, पूर्णतया स्वतंत्र है, भगवान को कुछ भी करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा हुई, जैसी भगवान की इच्छा होती है वो काम अपने आप हो जाता है। भगवान कृष्ण की इच्छा हुई सृष्टि की तो सृष्टि हो जाती है। ठीक है, भगवान को उसमें लगना नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रयास नहीं है भगवान के लिए। वो भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी डिसीजन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन देवी देवता भी डिपेंडेंट है, क्या देना है क्या नहीं देना है। जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं तो उनको जो देते हैं वो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग दिया जाता है, कि उनके कर्मों में वो जो मांग रहे हैं क्या वो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए, तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान तो कर्मों को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, भगवान जो अपने भक्तों के तो कर्मों को और जो पाप है पुण्य है उससे आगे बढ़ के चलते हैं भगवान। अब हमारी भक्त की लाइफ में जो आ रहा होता है वो उसकी भक्ति को देख के आ रहा होता है, ना कि उसके कर्मों के बिहाफ पे आ रहा होता है। तो भगवान तो पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है कि मुचकुंद महाराज की देवी देवता जो स्वर्ग के देवता थे, तो वहां पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, लेकिन अब जो उनका सेनापति थे, उनके देवताओं के जो सेनापति थे वो मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं याद है क्यों वो चले गए थे। तो सेनापति की पोस्ट खाली थी, कोई था नहीं उस टाइम, कौन लड़े फिर। तो देवताओं ने मुचकुंद महाराज से अप्रोच किया। वो काफी मतलब शक्तिशाली वैभवशाली काफी अच्छे थे। तो वो रेडी हो गए करने के लिए, महान पुण्य आत्मा भी थे, उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो पुराने वाले सेनापति थे वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा देवताओं ने कि आपने बहुत सेवा करी है, हमारी बहुत हेल्प करी है, तो हम आपको कोई वरदान देना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कंडीशन रख दी, और वो कंडीशन क्या थी, आप कुछ भी मांगिए बस मुक्ति मत मांगिएगा। तो देवी देवता जो है वो मुक्ति नहीं दे सकते। भगवान शिव ने भी कहा है मुक्ति प्रदाता विष्णु, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। अब कहीं कहीं पर प्रसंग आता है जहां हम सुनते हैं कि काशी में मुक्ति मिल जाती है। तो वो मुक्ति कैसे मिलती है, जब शिव जी मुक्ति देते हैं तो उन्हें उस पर्सन के कान में राम नाम कृष्ण नाम विष्णु नाम बोलना पड़ता है, तब मुक्ति मिल पाती है, वरना मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की शरण लिए बिना, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, उनके स्वरूप राम विष्णु इत्यादि, उनकी शरण लिए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, मुक्ति नहीं दे सकते। ऐसे हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जो मैं खुद नहीं हूं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। आप कुछ भी मांगे लेकिन अमरता मैं खुद ही नहीं हूँ, जो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास सपोज 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, और कोई मुझसे 10 लाख रुपीज मांगे तो मैं कैसे दूंगी, जब है ही नहीं तो मैं दूंगी कैसे, राइट।
तो भगवान कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र है और कोई पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो इसलिए उनकी क्वालिटीज भी हमारे पास आ गई हैं। भगवान की जैसे कुछ पैसा होना हमारे पास ही भगवान की क्वालिटी है, कुछ रूप होना, शक्ति होना। हमारा मन करता है ना कि हम कुछ काम ना करें, तो हमारे भगवान कृष्ण भी तो ऐसी हैं, खेलना चाहते हैं, खेलते रहते हैं, बंदरों की नकल करना, मोरों की आवाज निकालना, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं, भागा दौड़ी करना। जो काम नहीं करते भगवान हमारे, ऐसे गाय चराना, खेल कूद करते हैं भगवान हमारे। वही हमारे अंदर आता है, पड़े रहना। लेकिन हम गलत तरीके से पड़े रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान जल्दी उठते हैं। जब हम भागवतम में, भगवान का एक चैप्टर है जिसमें भगवान का बताया कि भगवान कैसे पूरा दिन स्पेंड करते हैं, अपना दिनचर्या टाइप रूटीन क्या है भगवान का, तो उसमें भगवान ने बताया है कि जल्दी उठना, भगवान जल्दी उठते हैं। चलिए, और तो भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन एक हमें दिखाना है ना भगवान को कैसे रहना चाहिए एक्चुअली, आइडियली। ओके, इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, इसकी थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें भी दी गई है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, हम पर हमारे पास पार्शियल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, और वो ये है कि हमें क्या चूज करना है, हमें भक्ति का पाथ चूज करना है या हमें माया का पाथ चूज करना है। आगे चलते हैं। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, जब तक, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे थे, जब तक हमें भक्ति का कुछ भी आइडिया नहीं था, ए भी नहीं जानते थे, जब तक हम, तो हम बिल्कुल माया में, इल्यूजन में पड़े हुए, तो वही हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चाहे सुख मिल रहा हो चाहे दुख मिल रहा हो, बहुत बढ़िया है। बट जब हमने भक्ति करना स्टार्ट किया, जब हमें पता चला कि नहीं, यही एक जगह नहीं है, इससे परे, इससे बेस्ट, इससे अच्छी एक जगह है, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तब हमारे मन में आया कि नहीं, हमें इस वर्ल्ड में नहीं रहना, हमें उस वर्ल्ड में जाना है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा भी कोई ऑप्शन है, तो हम वहां पे जाने की कोशिश करेंगे क्यों? मुझे नहीं लगता भक्ति में आने से पहले किसी ने गोलोक का नाम सुना होगा। मैं अपनी बात करूं, मैंने तो नहीं सुना था। वैकुंठ जरूर सुना था, लेकिन गोलोक नाम तो नहीं सुना। ठीक है, और ऐसे हैं कि गोलोक बिहारी कृष्ण है, फिर एक साकेत धाम है, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था हमें। वहां तक भी जाया जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैं पूरी तरह भक्ति में तो नहीं आई थी, लेकिन भक्ति में आने से पहले, इस्कॉन में जुड़ने से पहले भी मैं, जैसे भागवतम जो होती थी 7 डेज वाली, वो मैंने सुनी हुई है पूरी। तो वो मैं सुनती थी, तो उसमें जो स्पीकर थे वो बोल रहे थे कि देखो, वैकुंठ तो आप लोग पहुंच नहीं सकते हो, मुझे बहुत अच्छे से बात याद है ये बात, तो हमें स्वर्ग जाने का ही प्रयास करना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट था। आज जब हम भक्ति करते हैं तो प्रभु जी या जिनके भी, मैं जिन भी डिवोटी के लेक्चर सुनती हूँ, वो कहते हैं कि स्वर्ग जाने का प्रयास हमें करना ही क्यों है? वहां पे यहाँ से ज्यादा लग्जूरियस लाइफ है, लेकिन दुख तो वहां भी है ना। ठीक है, उस तरीके से बुढ़ापा नहीं आता है, उस तरीके से बीमारियां नहीं होती है वहां पे, लेकिन डेथ बर्थ साइकिल तो है ना। वहां पे जाएंगे, जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, हम दोबारा आ जाएंगे। तो क्या मतलब है ऐसा? इसलिए हमें परमानेंट लाइफ की तरफ जाना है। और ऐसा नहीं है पहुंचा नहीं जा सकता, डेफिनेटली पहुंचा जा सकता है भक्ति करके। लेकिन क्योंकि उन 7 डेज वाली जो भागवत तो होती थी, उसमें भक्ति का तत्व तो होता नहीं था, उसमें एक लीला प्रदर्शनी की जाती थी। ठीक है, आज शिव जी का शिव विवाह हो गया, उसके बाद रुक्मणी विवाह हो गया, बस ऐसे करके एक एक प्रसंग दिखाए जाते थे। जो भक्ति की इम्पोर्टेंस है, जो भक्तों की कथा है, कैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति किया, अजामिल की कथा तो इतनी इंपॉर्टेंट नाम महिमा है उसमें। नारद जी का प्रसंग, नारद जी दासी पुत्र से कैसे भक्त बने हैं, वो सब कुछ नहीं दिखाया जाता। पता ही नहीं था, मुझे तो आज तक नहीं पता था, आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो जब तक मैंने नहीं सुना तब तक मुझे पता ही नहीं था कि नारद जी पहले जन्म में दासी पुत्र थे, फिर वो इतने बड़े भक्त बन गए। और बताए, जैसे चार जो संप्रदाय है वो बोनाफाइड है, राइट?
4 संप्रदाय, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और 4 कुमार वाली संप्रदाय। और चारों संप्रदाय में नारद जी हैं। इतने इंपॉर्टेंट है नारद जी। और हमें अभी तक क्या पिक्चराइजेशन किया गया था, नारद जी जो फूट डाल देते हैं, यही दिखाया जाता था टीवी सीरियल्स में। नारायण नारायण जो फूट डाल देते हैं वैसे दिखाया जाता था। और कितना गलत करते थे हम नारद जी के बारे में सोचते थे, जबकि वो चारों संप्रदाय में नारद जी इतने इंपॉर्टेंट है। नारद जी इतने उच्च भक्त है। नारद जी सिर्फ भक्ति करते हैं वो। भगवान ने उनसे कहा कि कुछ वरदान मांगी है, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मैं बस आपकी कथा गाता रहूं। हम मांग सकते हैं ऐसा वरदान? हम क्या मांगेंगे, ये हो जाए मेरे बच्चे को, ये हो जाए मेरे को, ये हो जाए मेरे को, ये मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। वो मांग रहे थे बस भक्ति करता रहूं। ठीक है। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं भक्ति के बारे में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई और वर्ल्ड है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल वैसे कथा के बीच में लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको ये नहीं पता है कि अमेरिका जैसी कोई जगह है, तो आप वहां जाना ही क्यों चाहोगे? जाना चाहेगा कोई? नहीं जाएगा। अब कोई आपको बताए देखो अमेरिका बहुत अच्छी जगह है, वहां पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, वहां पे बहुत सैलरी मिलती है, वहां पे बहुत सीन साइट्स हैं, वहां बहुत अच्छा खाना है, वहां ये है वो है, ऐसे करके बहुत सारे कोई गुड़ गुड़ बताता जाए, तो हमारा मन कर ही आएगा कि चलो एक बार चले जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें वो बाली गए होंगे इंडोनेशिया, कुछ प्रीचिंग के पर्पज से। तो वो उनका ये बताना था कि वहां पे थोड़ा कल्चर जो है सात्विक कल्चर है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लग गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, बजाए चले जाएंगे। भाई पता है रेड लाइट हो रही है, ट्रैफिक लगा हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू में तो खड़ा नहीं रहेगा ट्रैफिक में। जैसे आगे की गाड़ी मूव करेगी तो डेफिनेटली पीछे वाली मूव करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोग फिर भी हॉर्न बजाए चले आएंगे, बजाए चले आएंगे, और या फिर गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, सब शांत रहते हैं, जो उन्होंने बताया। ठीक है। और काफी झरना ये सब है जहां वो रह रहे थे, तो वहां पर सनराइज वहीं से होता था, तो काफी अच्छा था, जिससे जप वगैरह में काफी मतलब अच्छा आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके बाद क्लास के बाद एक डिवोटी ने क्वेश्चन मिला कि वहां की टिकट कितने की है। फ्लाइट की टिकट कितने की है इंडिया से, सॉरी इंडिया से इंडोनेशिया की। तो ठीक है, पर्पस हमारा कुछ होता है, लेकिन जैसे जब प्रभु जी ने वहां के बारे में गुण बताए, तो इंसान का बट ऑब्वियस है मन कराता है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि गोलोक धाम जैसा भी कोई धाम है, वो धाम जहाँ पे भगवान रहते हैं, वो धाम जहाँ पे कभी भी हमारी डेथ नहीं होगी, वो धाम जहाँ पे हमारा कभी भी बर्थ नहीं होगा, ओल्ड एज नहीं होगी, कभी हमें भूख नहीं लगी, खाएंगे लेकिन दर्द की, भूख के दर्द की वजह से नहीं खाएंगे, प्यास ऐसी नहीं लगे कि मरे जा रहे हैं, प्राण पखेरु निकल जा रहे हैं वाली सिचुएशन नहीं होंगी, पिएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन एक प्रेशर में आकर, एक दर्द में आकर, एक दबाव में आकर हम वहां पे नहीं करते। ऐसी जगह है वो जहाँ कभी डेथ नहीं होगी। डेथ और बर्थ ये सबसे बड़ा दुख है। कोई भी आपका जो डियर वन है, बिलोव्ड वन है, वो कभी आपसे दूर नहीं होगा। इमेजिन दैट प्लेस। और दिस इज द रियलिटी एक्चुअली। तब हमारा मन करता है ना हम भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ के दुख हम देख रहे हैं। यहाँ पे त्रिताप सताते भाई, गर्मी सर्दी, वहां गर्मी सर्दी नहीं है, इतना बढ़िया मौसम मैं तो बता भी नहीं सकती, मुझे क्या पता कैसा मौसम है वहां। ना गर्मी ना सर्दी ना बिजली का बिल, मतलब परमानेंट एसी चल रहा है वहां। ऐसा मौसम है। कोई जेलिसी नहीं, कोई एनवियसनेस नहीं, कोई ग्रीड ये सब नहीं, कोई एंगर नहीं। हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, और दूसरी वाली सेवा करा तो पहले वाला ये नहीं करा मैं करूंगा पहले, तुम बाद में आए ना पीछे रहो ना, तुम करो ठीक है कर लो, सब सुनने बैठ जाते हैं। वो एनवायरमेंट है वहाँ। तब हमारा जाने का मन कर, जब पता ही नहीं होगा तो हम जाएंगे क्या? चलिए। कुछ दर्शन ये प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है,
और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं इसलिए हम समाप्त हो गए। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व ये समझ लेना चाहिए कि हमारा, अच्छा यहाँ तक तो आएंगे। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, जैसे एक धर्म है, धर्म सो कॉल्ड धर्म बोला जाए तो, अ, उसमें ये बताया जाता है वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को एक क्रूअल की तरह प्रेजेंट करते हैं। भगवान नहीं मानते, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं मानते, वो क्या मानते हैं, बस यही वर्ल्ड है और कुछ नहीं है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में दुख है, वो ये कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, इतना तो मानते हैं कि सबको दुख है, वो तो सबको दिख ही रहा है, पग पग पे दुख ही मिल रहा है हमें। कोई आज कह सकता है जिसको दुख नहीं मिला हो? कोई भी कह सकते हैं। अभी मैं पूछने बैठूंगी कि तुम्हें त्रिताप में से कौन सा दुख मिला, तो वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको एक दुख तो ना मिला हो, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, तीनों कैटेगरी के, बट मिनिमम एक तो डेफिनेटली मिला होगा। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जगह दुख का घर है लेकिन भगवान कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, अगर दुख से बचना है तो अपने आप को शून्य कर दो, खत्म कर दो, जबकि ऐसा है ही नहीं, हम तो सोल हैं। तो ये फिलॉसफी जो है वो पूरी तरीके से गलत है। जो भगवान को नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तुम्हें यही नहीं पता है हमें जाना कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, यही रहना है, तो यही रहना है, तो ये तो दुख का घर है, तो अपने आप को खत्म कर दो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट। कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल सुसाइड्स होती है, तो सुसाइड क्यों होती है, उन्हें लगता है कुछ है ही नहीं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खत्म कर लो अपने को। उसे नहीं मालूम कि वो जो जितने टाइम पहले खत्म कर रहा है उसको भूत प्रेत की उसमें रहना पड़ेगा। वो समझ ही नहीं पा रहा इस बात को, कुछ नहीं होता भूत प्रेत, भाई वो तो जब जाओगे तभी मालूम पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से कैलकाटा जाना है, ठीक है, आप नवदीप जा रहे हो भगवान राधा माधव का दर्शन करने, तो आप कैलकाटा की ट्रेन पकड़नी है आपको। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड ना कि आपको जाना कहाँ है, या कोई भी ट्रेन आएगा ये स्टेशन पे, ये ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, इसमें बैठे, हाँ इसमें सही लग रहा है, लड़के लड़कियां भी ज्यादा बैठे हुए हैं, इसका मतलब सही ट्रेन होगी, चलो इसी में बैठे जाते हैं। ऐसा करता है कोई? नहीं नहीं करता ना। पहले हमें चूज करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, उसके बाद हमें चूज करना पड़ता है कितना स्पीडली जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टमाटर खरीदने जाना है बल्केश्वर से, ठीक है, बल्केश्वर नहीं बताओ तुम यहाँ से वो कितना किलोमीटर को, 3-4 किलोमीटर करीब से मुझे वो लेने जाना है टमाटर। अब अब एक तो हो सकता है कि आराम से आ जाए, ठीक है, तो मैं कैसे भी जा सकती हूँ, ठीक है। एक है बिल्कुल ही हरी में जाना है, कोई आ गए हैं, लोग आ गए हैं घर में, गेस्ट आ गए हैं, ये इतने सारे गेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 गेस्ट आ गए हैं घर में, तो इनके लिए भाई कुछ स्टफ टमाटो वगैरह कुछ बनाने हैं, भोग प्रसादम बनाना है इनके लिए, तो फिर थोड़ा थोड़ा स्पीडली मैनर में जाना पड़ेगा। तो जब बहुत जल्दी जाना होगा तो अब हम जो मीडियम यूज करेंगे वो फास्ट मीडियम होगा, जैसे कार के थ्रू जा सकते हैं, एक्टिवा के थ्रू जा सकते हैं। और ये कि आराम से जाना है तो हम चले जाएंगे, पैदल पैदल चलेगा, ई रिक्शा से चलेगा, कैसे भी हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है हमें जाना कहाँ है, उसके बाद कितने टाइम में पहुंचना है, और उसके बाद हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा मीडियम चूज करना है। सिमिलरली अब हमने डिसाइड किया कि हमें गोलोक जाना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपको कितनी जल्दी जाना है, इसी जन्म के बाद जाना है, तो आपकी इंटेंसिटी वही होनी चाहिए। खैर भक्ति, गोलोक तो सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है गोलोक पहुंचने का, वो है सिर्फ भक्ति, ओनली भक्ति के थ्रू ही गोलोक वृंदावन धाम पहुंचा जा सकता है, नहीं पहुंचा जा सकता और कैसे भी। तो जब हमें अपना उद्देश्य, अपना एम पता है, जब हमें अपना आइज हम देख रहे हैं, जैसे कल जो ये वाला फोटो था, दिस वन, जब हमें एम पता है कि हमें यहाँ पे जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा कृष्णा दिखाए यहाँ पहुंचना है, तब हम उसी के अकॉर्डिंग पाथ चूज करेंगे ना कि हमें यहाँ पहुंचना है। जब हमें पता ही नहीं है तो ठीक है, इसी सीढ़ी पे पड़े रहते हैं हम।
फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, हाँ, उसको ये बताया गया कि इस घर से बाहर कोई जगह ही नहीं है, उसे घर में, जो उसका घर है उसमें रखा जा रहा है, सारी फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, घर इतना बड़ा है कि उसमें सारी शॉप सब कुछ लगा दिया गया है, तो उसे ये बताया ही नहीं गया है कि घर के बाहर कोई जगह है, तो वो क्या करेगा, घर को ही मानेगा घर। अब उसे चाहे उस घर में दुख मिल रहा है चाहे खुशी मिल रही है, वो उसी में रहेगा। दुख मिल रहा होगा तो वो खत्म कर देगा अपने आप को उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे कुछ समझ में आया। लेकिन जब उसे कोई बताएगा कि ना बेटा, उस घर के बाहर आप जाके देखो, बहुत बड़ी दुनिया है, तब वो बाहर जाके स्टेप आउट कर पाएगा, नहीं तो वो उसी में पड़ा रहेगा। तो हम भी इसी में पड़े रहते अगर कोई भक्त आके हमें भक्ति के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हमारे लिए प्रीचिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोग हैं अभी भी, बहुत लोग हैं अभी जो भक्ति एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें बताया जाएगा तो दे विल एक्सेप्ट इजीली। अब आप लोग हैं, आपको कोई डंडे मार मार के तो बिठा के बताया नहीं गया था, बस एक बार बताया सुना आप लोगों ने और इजीली यू एक्सेप्टेड। यस और नो? यस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बताया जाता है वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर बताया जाएगा तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें उन्हें बताना है जिससे कि उन्हें जो शाश्वत धाम है, जो इटर्नल वर्ल्ड है, उसके बारे में पता चले और जो उनका परमानेंट दुख है वो खत्म हो सके और परमानेंट हैप्पीनेस उनको मिल सके। यदि हमें ये मालूम नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम यही कहेंगे, सपोज आपको पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, हाय, हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है घटिया क्या है, हम जो कुछ जानते हैं वे यही है, अतः हमें यही रहने दो और यही सड़ने दो। वो बात अलग है, हम ये बोलते नहीं है सड़ ही तो रहे हैं हम। 2 दिन ब्रश ना करके देखिए, पता चल जाएगा सड़ रहे हैं या नहीं। हिज होलीनेस वृंदावन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी छिद्र हैं उनमें से कोई भी वस्तु बाहर जो निकलती है वो ऐसी नहीं है जो खराब नहीं है। सिर्फ मुंह है जिसको अगर हम प्रॉपरली यूज करें तो वो अमृत निकल सकता है। यानी कि अगर हम भगवान की बात बोले, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं की चर्चा करें तो वो नेक्टर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो सड़ी तो रहे हम। खुद सोच सकते हैं हमारे भरा क्या है हमारी बॉडी में, गंदी चीजें तो हैं। लोग जैसे मैं बात करूं अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मैं क्लियर बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का किसी लड़की को, उसको किसी लड़की के बाल अच्छे लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छी बात है अच्छे लग रहे हैं। तो सपोज उसके बालों को काट कर उसकी टेबल पर रख दिया जाए तो उसे अच्छे लगेंगे? एक बाल अगर खाने में आ जाता है तो रिएक्शन क्या होता है हमारा? अच्छा, किसी को किसी के गाल अच्छे लग रहे हैं तो वो गाल निकाल के रख दिया जाए? अच्छा, कुछ लोग होते हैं नेल्स लंबे करने का बहुत शौक होता है, उस पे नेल आर्ट, नेल पेंट ये सब करना। उन नेल्स को निकाल के आपकी टेबल पर रख दिया जाए और जहां आप खाना खा रहे हैं वहां पे रख दिया जाए बगल में। अगर ये रियलिटी में खुशी होती, रियलिटी में इतनी सुंदरता होती तो हमें हर जगह पसंद आनी चाहिए ना। बॉडी से अलग करते ही सड़ने लगती है चीज, खराब होने लगती है। डेड बॉडी को देख लो, आधे घंटे में ही इसमें ऐसी गंदी स्मेल आने लगेगी कि रहना नहीं चाहिए। तो सड़ ही रहे हैं बेसिकली। भगवान प्रेजेंट है हमारी बॉडी में सुपर सोल फॉर्म में, और हम जो है एक्चुअली सोल वो प्रेजेंट है, इसलिए चल रहा है। ये तो सड़ ही रहा है, ये बॉडी तो बिल्कुल थैला है केमिकल्स का बैग, जिसको हम बहुत कुछ मान रहे हैं। केमिकल्स बैग, हाय केमिकल बैग कितना सुंदर है, हाय केमिकल बैग कितना मोटा है, हाय केमिकल बैग कितना पतला है,
हाय केमिकल बैग कितना बदतमीज है, हाय केमिकल बैग कितना गुस्सा करता है, हाय केमिकल बैग कितना खुशनुमा है, हाय उस केमिकल बैग ने मेरी हेल्प करी, हाय केमिकल बैग, हाय केमिकल बैग। किंतु भगवत गीता हमें अंतरंगा शक्ति और परा प्रकृति के विषय में बताती। दिस वन इज वेरी हाईलाइटिंग वन। अब बात तो ये हो गई कि हमें पता चलेगा तो हम भक्ति में लगेंगे, जब अब तक हमें वो स्थान पता नहीं है, हमें जाना कहाँ है, तो हम जाएंगे क्यों? अब हमें पता कैसे चलेगा? तो वो हमें पता चलेगा भगवत गीता से। ठीक है। तो भगवत गीता में क्योंकि भगवान बताते हैं, इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो भगवत गीता बोली है हमारे लिए। नहीं तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते थे, हमें पता ही नहीं चलता भगवान कौन है, हम कौन है, हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, कुछ भी सोचो हम पे आइडिया नहीं होता। ये कितनी बड़ी कृपा है हम पे। और अगर हम ये ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं, दूसरा उस ज्ञान को सुन रहा है, बुक दे रहे हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से दे रहे हैं, इवन कोई लेक्चर है वो शेयर कर दिया, कोई कोट्स है, आप कुछ रीडिंग कर रहे हो, उसमें से कुछ आपको पैराग्राफ गीता का या भगवान का जो भागवतम गीता है वगैरह है, वो आपने शेयर कर दिया, उसने वो पढ़ लिया, ये सब अकाउंट में जाता है। ऑल दीज आर सीड टू ग्रो अ प्लांट ऑफ भक्ति। हमें लगता है हम क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यस, हमारे लिए बिग डील नहीं है, बट भगवान के लिए बहुत बड़ा, भगवान बहुत बड़ा मानते हैं इसको। ठीक है। तो जो भगवान ने, देखो मैं तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, उस दिन प्रूफ दिखाया था ना भगवान ने क्या कही थी, जो मेरा ज्ञान दूसरों को बोलता है वो मुझे बहुत प्रिय, वेरी डियर, और वो डेफिनेटली आएगा मेरे पास, ये भी बोला था भगवान ने, गिविंग गारंटी। फिर उसके बाद कहा था जो सुनता है वो भी। तो इसलिए हमें जरूर देना चाहिए ये ज्ञान, तभी तो पता चलेगा और तभी तो वो उस पाथ पे बढ़ेगा। नहीं तो पता नहीं सब यही सोच के बैठे हैं, हाय मैं बताऊंगा वो मानेगी तो है नहीं, क्या फायदा? तो फिर तो कोई बताएगा ही नहीं ना। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वे शाश्वत सत्य होता है। भगवान ने जो कुछ कहा है गीता में, एक एक बात बिल्कुल सत्य है, एक एक बात। और ऐसा नहीं है ये गीता बस महाभारत का जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान में तब बताई गई है, ये जो ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान है। ठीक है। भगवान ने 4th चैप्टर में बोला है ना कि ये जो परंपरा चली आ रही थी, जो ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, फिर उसके बाद ये ज्ञान जो है छीड़ हो गया था, तो अब मैं वही ज्ञान तुमको दोबारा बता रहा हूँ अर्जुन। तो ये सेम ज्ञान है, हर बार बदलता नहीं है, हर बार यही ज्ञान होता है, यही ज्ञान है। मतलब उसमें बताया गया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये नहीं भगवान कहे अब ऐसा करो, नमस्कार मत करो, नमस्कार बहुत कर लिए तुमने, अब तुम कुछ और करो, थोड़ा टैंड अप करके दिखाओ, ऐसा नहीं कहते। वो हर बार नमस्कार की ही कहते हैं भगवान। तो वो शाश्वत सत्य है, बोर नहीं होते वहां पे, बोर नहीं होते। यहाँ पे ये मटेरियल वर्ल्ड का वर्ड है कि बोर होना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोर वर्ड है ही नहीं एक्चुअली, वहां बोर नहीं होते, बल्कि कम लगता है। ऐसा कहते हैं कि जब रासलीला हुई भगवान की, तो रात मतलब ब्रह्मा जी की रात जितनी एक रात हो गई थी, इतनी लंबी रात, लेकिन फिर भी उन्हें छोटी लग रही थी। तो वहां यही होता है, बोर्डम ये सब कुछ वहां नहीं होता है। तभी तो भगवान का प्रेम हमारे पास अभी है नहीं ना, जब प्रेम आएगा ना तो हमें ये लगेगा कि 16 माला क्यों, 16,000 क्यों नहीं, 40 मिनट्स लेक्चर क्यों, 400 मिनट्स क्यों नहीं? चाहते हो ये सब हो हमारे साथ भी? तो ठीक है, चैंट वन टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है। आज हम यहीं तक रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल स्टार्ट करेंगे। कल काफी कुछ अच्छा सेक्शन आने वाला है गेस। हम्म।
थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए, हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो ये है कि हम में स्वार्थ नहीं है, इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिससे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक नहीं, यहीं तक करते हैं। स्थापना करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय हो सकते हैं, वो कर रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि बिल्कुल स्लॉटर हाउस खोल के बैठ जाओ, ऐसा वाला व्यवसाय नहीं। जो शास्त्र अनुमोदित है, शास्त्र में अलाउ है, वैसा व्यवसाय हम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अर्जुन छत्री है, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय हो सकते हैं, वो कर रहे हो, लेकिन हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अभी हमारे अंदर क्या होता है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इससे जो कुछ मिलेगा चाहे धन पैसा वो मेरा होगा, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ऐसे करके मेरा मेरा। ठीक है, तो एक्चुअली हम स्वार्थ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को तृप्त कर रहे हैं। हम वही काम करते हैं जिनसे हमारे सेंस ग्रेटिफाई हो जाए। आज मेरा मन ये खाने का कर रहा है तो हम उसी तरफ लग जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते, अगर हम हेल्थ पर्पज से भी सोचे ना तो भी हम नहीं सोचते कि हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, जो कर रहे हो वही करो। स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने यही पढ़ा था। बस हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। हमें क्या करना है, कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करते हैं सोने की, बात करते हैं तो एक सोना अलग होता है। अगर हम विदाउट कृष्णा कॉन्शियस होकर सो रहे हैं तो हम क्या सो रहे हैं, ठीक है उठ जाएंगे, कोई टाइम ही नहीं है, 8 पे उठ रहे हैं, 8:30 पे उठ रहे हैं, ठीक है कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन वैसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने बजे ही उठना है या इतने बजे ही सोना है। लेकिन जब आप ये सोच के सो रहे हो कि मुझे सुबह अपनी चैंटिंग करनी है, या मुझे सुबह मंगल आरती अटेंड करनी है, या मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या सूर्योदय से पहले उठना है, या मुझे 8 बजे तक चैंटिंग करनी है, 9 बजे तक, कुछ भी सोच के कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, वो कृष्णा सेंटर्ड हो गया, कृष्णा कॉन्शियस हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि उठने की बात करें तो जैसे संडे, ठीक है, तो संडे को अगर डिवोटी नहीं है तो उनके लिए क्या है, संडे इट्स अ फन डे, इट्स अ रिलैक्स डे। ठीक, एक ही तो छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उसमें भी हम तुम उठा देती हो मम्मी। तो ऐसे हम सब हुआ करते थे या है। ठीक है, बट अब नहीं, अब तो उठना है, अगर चैंटिंग करनी है उस टाइम, तो अगर हम ये सोच के उठ रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी चैंटिंग इतने बजे तक कंप्लीट करनी है, मुझे मंगल आरती अटेंड करनी है, मुझे दर्शन आरती अटेंड करनी है, तो क्या हम पहले उठ जाएंगे। तो वो उठना भी आपका कृष्णा कॉन्शियस हो गया। सो उठ आप पहले ही रहे हो, नहा क्यों रहे हम, पहले तो नहा लेंगे, ठंड आ गई भाई, ये तो 3 4 5 7 दिन बाद नहा लेंगे, क्या है, क्या पता चल रही किसी को, सभी ऐसे हैं, एक ही क्या को। अब तो नहीं भाई, भगवान को स्नान कराना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, बहुत सारी सेवाएं, खुद भी नहीं रह सकते अब पवित्र ऐसे गंदे से। हाँ, ठीक है, तो हमें नहाना ही होगा। अब वो नहाना हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, भक्ति में। चीजें वही है। एक तो होती है प्योर भक्ति, जैसे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चा वगैरह, और एक जो हम प्रैक्टिकल सर्विस भी करें, नहाना अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन आप क्यों नहा रहे हो, आपने भावना चेंज कर दी तो वो कर्म भक्ति कर्म बन गया, उससे आपको बंधन नहीं लगे। तो हमें ये चीज चेंज कर, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, ये भगवान ने चाहा तो भगवान हमें कल बताएंगे, ठीक है, बताएंगे भगवान ही। ओके। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।